अगस्त 2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जरा भी गफलत की तो माया ऐसा हप कर लेगी जो ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाएंगे। इसलिए अपनी संभाल करो, खबरदार करो। प्रश्न है मुरली का, इस ईश्वरीय क्लास में बैठने का कायदा कौन सा है? उत्तर में बाबा ने कहा, इस क्लास में वही बैठ सकता है जिसने बाप को यथार्थ पहचाना है। यहाँ बैठने वालों की अव्यभिचारी याद चाहिए। अगर यहाँ बैठे औरों को याद करते रहे तो वह वायुमंडल को खराब करते हैं। यह भी बहुत बड़ी डिसर्विस है। यहाँ के कायदे कड़े होने के कारण तुम्हारी इज्जत कम होती है। प्रश्न है, किस एक बात से बच्चों की अवस्था का पता पड़ता है? उत्तर में बाबा ने कहा, इस रोगी भोगी दुनिया में कभी कोई पेपर आता और रोने लगते तो अवस्था का पता पड़ जाता, तुम्हें रोने की मना है। बाबा ने कहा, तुम बच्चे प्रेम के आंसू बहाओ, अपने भाग्य को सराहो और मुझे पढ़ाने वाला वो परमात्मा है, उसके प्रेम में आंसू बहे तो बहे। लेकिन यह संसार में जो रोगी भोगी दुनिया में यदि कोई भी प्राकृतिक या पारिवारिक या किसी भी तरीके का कोई बीमारी, कोई पेपर आता है, उन्हें ही बाबा ने पेपर कहा है, तो वह पेपर और अवस्था के समय लोग रोने मना किया है बाबा ने, क्योंकि जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा वो नथिंग न्यू। फ्यूचर जो आने का है वो भी गुजरा हुआ है, अभी प्रेजेंट भी एक बीता हुआ कल है, आने वाला भी। तो ये साइकिल चलती रहती है, इसीलिए तुम्हें पता है कि यह सब क्या है। तो बाबा कहते हैं, अभी जो चल रहा है समय महापरिवर्तन का युग है। यहाँ महापरिवर्तन, सो बाबा कहते हैं विश्व परिवर्तन, और विश्व परिवर्तन यह है सच खंड की स्थापना के लिए होना ही है। तो नथिंग न्यू, इसलिए बाबा ने रोने मना किया है। सॉरी। गीत है, मुखड़ा देख लो प्राणी। ओम शांति। यह किसने कहा? प्राणी अथवा आत्मा कहते हैं ना, इनके प्राण निकल गए। तो प्राण किसे कहा गया? आत्मा। तो आत्मा निकल गई ना, तो प्राण आत्मा को कहेंगे, ना कि शरीर को। पाप आत्माओं से पूछते हैं, पाप आत्मा हो व पुण्य आत्मा हो, सभी अपने को पतित तो मानते हैं। तो बाप कहते हैं कि अपनी आत्मा से पूछो कि हमने कौन कौन से पाप किए हैं, कब किए हैं। पाप आत्मा तो सभी है ना, परंतु नंबरवार तो होते ही है। तो नंबरवार पुण्य आत्मा कौन है, नंबरवार पाप आत्मा कौन है? भारत पावन था, अब पतित है। आज सभी मनुष्य मात्र माया के गुलाम बन गए हैं। आधा कल्प माया के गुलाम बनते हैं, फिर माया को गुलाम बनाते हैं, तब उन्हों को पुण्यात्मा कहा जाता है। जब माया को गुलाम बनाते हैं तब, और जब माया के गुलाम बनते हैं तब क्या कहा जाता है? पाप। 5 विकारों के वश में होना माना आत्मा में पाप चढ़ जाना, क्योंकि जब चढ़ जाती है विकर्म करते करते और कलयुग में बिल्कुल एकदम विकर्मी बन जाते हैं, पाप आत्मा बन जाते हैं। अब बाबा हमें क्या करने आए हैं? माया को हम गुलाम बनाते हैं, वो फिर हम वापस पुण्यात्मा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है, वह अब कहाँ गए? सतयुग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं थे, परंतु उनकी पूरी डिनाइस्टी थी। उस समय के भारत को पावन कहा जाता था। वहाँ दैवी गुण वाले मनुष्य को कहते हैं सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, तो पुण्य आत्मा ठहरे हैं। फिर कहते हैं अहिंसा परम धर्म, तो वह अहिंसक भी थे। हिंसा के 2 अर्थ। हिंसा माना किसका? घात करना, मार। हिंसा के बाबा ने 2 अर्थ बताए ही। घात भी 2 प्रकार का होता है, एक काम कटारी से मारना, दूसरा किसको? क्रोध से मारना। काम महाशत्रु, क्रोध शत्रु, यह भी हिंसा है। इस समय सब पाप आत्मा है, कहते हैं ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो नंबरवार होते हैं ना, परंतु है पाप आत्मा जो बाबा कहते हैं। तो तब पाप आता है तो बाप को पहचानना चाहिए। कहते हैं परमपिता तो उनको कोई पिता नहीं, वह सबका पिता है, वह सबका टीचर है।
परम पिता जो परम धाम में रहते हैं उनको कोई बाप नहीं है ना, इसीलिए उन्हें परम पिता कहा जाता है। बाकी सबका बाप होता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है। कहते हैं शिवाय नमः, तो बाप हुआ ना। बाप पुनर्जन्म में नहीं आते, परंतु वह कल्प में एक बार जन्म लेते हैं, वह भी मुखमोक्षावली कहते हैं शिव जयंती, तो जन्म हुआ ना। शास्त्रवादी तो नहीं जानते हैं शिव कैसे जन्म लेते हैं। कहते हैं शिवरात्रि रात्रि कौन सी, जब संसार में दुख की अंधेरी रात आती है तब तो शिवरात्रि होती है, तभी तो आएगा ना शिव। तो रात्रि में मनुष्य अंधकारवश धक्का खाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में भी कहते हैं गंगा स्नान करो, 4 धाम की यात्रा करो, यह करो, तो धक्के हुए ना, यह हो गई रात। सतयुग त्रेता है दिन, सतयुग में है सुख, वहाँ परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं। कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, तो भक्त बाप का सिमरन करते हैं। साधना करते हैं तो पतित ठहरे ना, तो पतित भारत को ही कहेंगे, क्योंकि भारत ही पावन था। जब देवी देवता धर्म था, पवित्र आत्माएं थे। सतयुग में और धर्म होते नहीं, बाकी और धर्म की जो पतित आत्माएं हैं वह सजाएं खाकर परम धाम में रहती हैं। सतयुग में आती नहीं। सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब थी, वहाँ है ही प्रारब्ध, सिर्फ वहाँ कोई भी आत्मा भिखारी नहीं होती, बाकी सब होता है। सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब थी ना। और वहाँ जो हम अभी ज्ञान ले रहे हैं, जो परमात्मा हमें अपनी गोद की पालना दे रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ हमारा यही जीवन है। इस श्रेष्ठ जीवन में जो भी हम परमात्मा से इस पाठशाला में, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रजापिता ब्रह्मा मुख के द्वारा जो पढ़ते हैं, उस पढ़ाई की हमें प्रारब्ध मिलती है ना। तो वहाँ प्रारब्ध है। यहाँ 2 बच्चों की अभी है एक मत, वहाँ एक घर में है अनेक। बाप गणेश को याद करेगा तो बच्चा हनुमान, है ना, होता है कि नहीं। एक घर में 4 फैमिली मेंबर हैं तो चारों की अलग अलग मत होगी, कोई हनुमान को, कोई गणेश को, कोई शिव को, कोई लक्ष्मी को, कोई महालक्ष्मी को, कोई संतोषी माता को, कोई किसी को, कोई किसी को, ऐसे अलग अलग करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम बच्चों की एक मत है, लेकिन अनेक मत कहाँ रहती है और घरों में। तो बाबा कहते हैं अनेक मत है ना, यहाँ बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। ऐसे तो किसको भी बाबा कह देते हैं, है ना। बाबा तो फिर जो रास्ते में चलते हैं, जिनके सिर में वो जो संत महात्मा होते हैं, उनको भी बाबा कह देते हैं। जिनके लंबे बाल होते हैं उनको भी बाबा कह देते हैं। जो उधर पहाड़ी में बैठ करके जब करते हैं तब करते हैं, उनको भी बाबा। लेकिन बाबा कौन है, उसे यथार्थ जानना बाबा कहते हैं वह अधिक आवश्यक है। जो अनेक मत के साथ यहाँ बैठते हैं तो वायुमंडल को खराब करते हैं, इसलिए यहाँ विशेष ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं गांधी भी बापू था ना, परंतु सबका बाप नहीं था। उसने भले अपने जीवन को कुर्बान किया, लेकिन उस कुर्बानी से तो किसी की सदगति नहीं हुई ना। तो यह बाबा कहते हैं बेहद का बाप है, और वह हद का, वह सबका बापू नहीं था। बाप आकर जंजीरों से छुड़ाते हैं। भक्ति की भी जंजीरें हैं। यह समझते थोड़े ही हैं कि हम पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है। तुम एक सत्य बाप को मानते हो और सत्संग में जाओ तो कोई मना नहीं करेंगे। यहाँ सत्य का संग और बाकी सब जितने भी हैं वह सब कनरस और झूठ का संग, जो मन में आया सो बताते हैं। जो मनुष्यों के लिखे हुए शास्त्रों को पढ़ते पढ़ाते हैं और इसमें कुछ प्राप्ति नहीं होती। यहाँ स्वयं भगवान हमें प्रैक्टिकल में एक तो संबंध है और ज्ञान है तो शक्ति है। भक्ति थी तो शक्ति नहीं थी। हम मानते थे लेकिन उन्हें पहचानते नहीं थे, जानते नहीं थे, है ना, सिर्फ मानते थे। बाबा कहते हैं यहाँ तो बिल्कुल मना की जाती है। जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक क्लास में नहीं बैठ सकते, क्योंकि जब तक याद नहीं तब तक लायक नहीं। माया नालायक बना देती है। कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। यह सब गाते हैं गोया सब पतित थे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गाली देते हैं। उन्होंने जैसी सृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। इन आँखों को परमात्मा ने इतना सुंदर हमें भेजा है एक समान बना करके, और हमें इतनी प्यारी आँखें
एक राज्य यथा राजा यथा रानी, ये अद्वैत तो था नहीं, है ना। अद्वैत राज्य बाबा ने हमें बना करके उस संसार में भेजा था। तो इन आँखों से आप जो देखना चाहेंगे, इन आँखों को जब सुंदर नहीं कहते, जब आप गंदगी देखो, इस आँखों को तब सुंदर कहा जाएगा, सिर्फ दिखने में नहीं, जब आपको दिखाई भी सुंदर देगा, है ना, विशेषताओं को। तो बाबा कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। अगर यहाँ कोई बैठकर भी औरों को याद करता रहे तो वह व्यभिचारी याद हो गई ना। अनेकानेक को याद करते हैं, भले याद पूरी रीति ठहरती नहीं है, क्योंकि माया बुद्धि योग तोड़ती है। फिर भी बाप तुम्हें बुद्धि योग लगाना सिखलाते हैं। अंत में तुम्हारी याद ठहर जाएगी। तब अंत के लिए गायन है कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। यह संस्था इसलिए वृद्धि को नहीं पाती क्योंकि यहाँ के कायदे कड़े हैं। जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक क्लास में बैठ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ अव्यभिचारी याद चाहिए। कोई सचखंड का मालिक नहीं बना सकता है। तुम सचखंड के मालिक बाप द्वारा बनते हो। अब तो झूठखंड है, कहते हैं ना, झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। बाबा कहते हैं आधा कल्प ऐसे ही चलता है, समझो। बाप ज्ञान में आता है तो रचना को भी पावन बनाना पड़े। अगर बच्चे पवित्र नहीं बने तो कपूत ठहरे, एक सपूत एक कपूत, तो कपूत ठहरे ना, पावन नहीं बने तो। घर में अगर एक पवित्र बने दूसरा ना बने तो झगड़ा हो पड़ता है। इसलिए मनुष्यों का हृदय विदीर्ण होता है। यहाँ सुनते तो अच्छा अच्छा कहते हैं, परंतु फिर बाहर गया तो फिर वैसे ही बन पड़ते, समझते। सन्यासी तो कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र हो नहीं सकते, तो हम कैसे रह सकेंगे। परंतु यहाँ तो प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बच्चे भी कहते हैं हम पवित्र बनेंगे। आधा कल्प तुमने हमने क्या किया है, पुकारा है कि सदगति दाता आओ, तो अब वह आए हैं, तो अब उनकी मानेंगे या भला किसी दूसरे की मानेंगे। बाप कहते हैं अगर नहीं मानेंगे तो सतयुग में कैसे चल सकेंगे। अगर बाप का बच्चा नहीं तो कपूत ठहरेगा, फिर ठहर नहीं सकेंगे। उनका रहना मुश्किल हो पड़ेगा। हंस और बगुले हो गए इकट्ठे कैसे रह सकेंगे। अच्छा, कहाँ स्त्री पवित्र बनती, पवित्र नहीं बनता तो स्त्री पुकारती है। बाप कहते हैं, है ना, कई कई बहनें पूछती भी हैं, प्रश्न भी करते हैं, तो देखो बाबा तो मुरली में देते हैं, इसीलिए मुरली मिस नहीं करनी है। हमारे आपके सभी के जो भी मनुष्य आत्माओं के, जो भी बाबा के बच्चों के जो भी प्रश्न मन में प्रश्न चित्त बन करके रहते हैं, उनका बाबा उत्तर देते हैं, उस पर गौर रखते हैं। बाबा कहते हैं पति पवित्र नहीं बनता तो स्त्री पुकारती है। बाप कहते हैं बच्चे तुमको सहन करना पड़ेगा। अच्छा, जाकर काम करो, बर्तन मांजो, रोटी टुकड़ा ही तो चाहिए ना, है ना। बाबा कहते हैं उसके लिए तो आप रहते हो ना, कि आपका पालना हो तो आपकी पालना तो आप खुद भी कर सकते हो। बाबा कहते हैं बेकार में जाने से तो बर्तन मांजना अच्छा है ना। बच्चे को लौकिक बाप भी ऐशलम नहीं देते हैं। वह भी कहेंगे हमने तेरा हाथ इसलिए बांधा है विकार में जाना, परंतु पारलौकिक बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। विकारों का दान दोगे तो तुम सतयुगी राज्य में राज्य करने, वहाँ महाराजा महारानी बनोगे, विश्व पर राजाई तुम्हें मिलेगी, सतयुग की देवी देवता बनोगे, है ना। तो बाबा कहते वहाँ कोई दुख नहीं होगा। तो देवदान तो छूटे ग्रहण, 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण उतरे। चंद्रमा ममा फिक 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है। अभी तो 9 कला, अभी तो सब पतित है, मानते नहीं है, लेकिन है तो सब पतित। हलवो जाकर के जंगल में बचपन से क्यों ना करते हो तब, लेकिन बाबा कहते हैं तो कुक वंशावली, तो कुक से जन्म लिया माना पतित हुए, विकारों से जन्म लिया। कहते हैं ना हम पतित हैं, फिर कहो कि तुम नरकवासी हो तो बिगड़ते। इस समय यथा राजा तथा प्रजा सब पतित है। सतयुग है श्रेष्ठाचारी, सतयुग में कोई रोता नहीं, तो तुमको यहाँ भी रोने का हुक्म नहीं, क्योंकि अभी से तो सीखना है ना। तो रोते हो गोया क्या करते हो, अवस्था की कमी। जब बाप 21 जन्मों की बादशाही देते हैं फिर रोने की क्या दरकार है, परंतु यह भूल जाते हैं। यह रोगी दुनिया है, भोगी दुनिया है, सतयुगी निरोगी योगी दुनिया है। यहाँ तो बाप को याद करना है, याद नहीं
भक्ति भी अव्यभिचारी थी। शिवालय सबसे पहले बने थे, शिव की ही पूजा करते थे, पीछे देवताओं की भक्ति शुरू की, पीछे रजोगुणी भक्ति कहा जाता है। अभी तो मनुष्यों की पूजा करने लग पड़े हैं, सन्यासियों के चरण धोकर पीते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, उनको पूजते हैं, पेड़ पौधों को सबको करते हैं। तो मनुष्यों की पूजा को भूत पूजा कहा जाता है, अर्थात 5 तत्वों के बने हुए शरीर की पूजा। ये शरीर 5 तत्वों का है ना, तो भूत पूजा कहलाती है। समझते कुछ भी नहीं, तब कहा जाता है अंधे की औलाद अंधे, तुम हो सज्जे की औलाद सज्जे। तो वह अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं, कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शंकर। यह भी कहना रहा है, विष्णु तो है सतयुग में रहने वाला, वह तो अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। बाकी है ब्रह्मा गुरु, वह भी तब जब इस तन में बाप आए तब उसे ब्रह्मा गुरु कहेंगे। जब तक बाप नहीं आते तब तक तो यह भी किस काम के, वो तो खुद ही ढूंढते फिरते हैं, है ना, खुद के चित्र को लेकर बैठते सोते हैं। तो बेहद का बात कहते हैं, जो मेरी श्रीमत पर चलता है वही मेरा सपूत बच्चा है। जैसे गवर्नमेंट भी ऑर्डिनेंस निकालती है कि पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो बाप कहते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध भूल माँ में कम याद करो। इस शरीर से बुद्धि योग तुड़वाते हैं और आत्मा की परमात्मा से सगाई कराते हैं, क्योंकि अब सबका भयानक का समय है। आप चाहें और ना चाहें, या तो योग बल से आप जो है अपने विकर्मों को काटें और सजाएं को कम करें, या फिर आप भोग करके जाएं। 2 ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है, जाना सभी को है। बाबा कहते हैं सगाई कराते हैं तो बाप को याद करना चाहिए और शरीर से भी महत्व निकालना है। मोहजीत की एक कहानी है ना, तो तुमको भी मोहजीत बनना है। यह है युद्ध का मैदान, इस युद्ध में जरा भी गफलत की तो माया हप कर लेती है। कहते हैं कि गज को ग्राह मगरमच्छ ने पकड़ा। कोई ऐसी बात नहीं कि गज अर्थात हाथी कोई पानी में गया, ग्राह ने पकड़ लिया, नहीं, यह यहाँ की बात है। अच्छे महारथी हैं, भक्तों को समझाते भी हैं, सेंटर्स भी संभालते हैं। अगर उन्होंने भी जरा गफलत की तो माया हफ कर लेती है। देखिए बाबा, ऐसा नहीं है कि जो सेंटर में समर्पित भाई बहन हैं, जो टीचर बहनें हैं, जो बाबा के समर्पित बच्चे हैं, बाबा सिर्फ उनको ही अच्छा कहते हैं। बाबा उन माताओं, उन बहनों को, उन गृहस्थ में रहने वाली बहनों को और उन काम काज करने वाले गरीब बच्चों को भी बाबा उतना ही देते हैं जितना उन बच्चों को देते हैं। बाबा कहते हैं यदि एक भाई ईगो में रह करके 10,000 लोगों को भी ज्ञान देता है और एक माता यदि याद में रह करके रोटी बाबा के याद में बनाती है तो उसे इक्वल मिलता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि उनको बाबा जो संभालते हैं, सेंटर जो संभालने वाले भाइयों को माया नहीं खाती, नहीं, उनको भी हाफ कर लेती है। ऐसा हाफ करती है जो बाप के संग से ही भगा ले जाती है ना। पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, इसलिए बड़ी संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि माया से बॉक्सिंग है और यह बिल्कुल समझने की बातें हैं। बाबा ने बहुत, देखिए, सुप्रीम अथॉरिटी, जब अथॉरिटी दे रहा है आपको कि देखिए माताओं को तो बाबा ने कहा चलते फिरते कर्म में रहते आपको मुझे याद करना है, बुद्धि योग मेरे साथ में रखना है, तोड़ सबसे निभाना है ना। तो बाबा ऐसे बैठ करके 4-4, 6-6 घंटे योग करने की बात नहीं कहते। बाबा कहते बुद्धि तिरछी हुई है, बॉडी, शरीर तिरछा नहीं हुआ है। शरीर तो जब आपका छूटा तभी जलकर भस्म हो गया, विनाश हो गया। आपकी सिर्फ आत्मा जो है जन्म जन्म आपका एक शरीर ले दूसरा ले छोड़ लेती है, तो आत्मा तिरछी हुई, आत्मा को सीधा करने चलते फिरते कर्म योगी हो, सहज योगी हो, इसे कठिन योग मत बनाओ। तो बाबा तो हमें हर तरीके से बहुत बारीकी से समझाते हैं। सिर्फ सत्य करने की बात नहीं है, सत्य तो भक्ति मार्ग में करते हैं कि फलाना नाग से पैदा हुआ, यह भी सत्य, हनुमान पवन से पैदा हुआ, हाँ जी सत्य, वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। यहाँ तो ज्ञान की बातें हैं जो धारण करना है, माया से युद्ध करनी है। अगर बाप का बनकर कोई पाप कर्म किया तो और ही 100 गुना दंड मिला। जब बुद्धि नहीं थी तब बात अलग थी, अब तो बाबा ने बुद्धि दी है तो उसमें आपको चेक चेंज होना है। तो बाबा बहुत खबरदार करते, देखो अब तो बाप दादा सम्मुख बैठ पढ़ा रहे हैं,
अब यह थोड़े ही कहेंगे हे भगवान, नहीं, शिव बाबा का बच्चा एक ब्रह्मा है, फिर ब्रह्मा 100 विष्णु बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा, चंद्रमा समान 16 कला संपन्न बनने के लिए 5 विकारों का पूरा दान दे। ग्रहण से मुक्त होना है, कोई चांद और सूरज को ग्रहण नहीं, यहाँ आत्मा के ग्रहण लगने की बात कही है, जो एकदम क्या हो गई है, काली हो गई है। अब उसे 16 कला संपन्न बनने के लिए ये 5 विकारों का दान देंगे, तब फिर हम ग्रहण से मुक्त होंगे और पूरी दुनिया ही सतो प्रधान होनी है। अभी सबको ग्रहण लगा है। दूसरा, बाप का बनकर कोई पाप कर्म नहीं करना है। शरीर से भी ममत्व निकाल मोहजीत बन जाना है, क्योंकि यह शरीर तो छूटना ही है, तो क्यों ना बाप की मत पर चल करके इससे मोह निकालें। वरदानी बाप का वरदान है, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त भर। आप बच्चे विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। बाबा ने कितना प्यारा, कितना महान, कितना श्रेष्ठाचारी हमें वरदान दिया है। हम बच्चों को कितना ना खुश में पागल हो जाना है ना, इतना अतीन्द्रिय सुख से भरपूर सदा रहना है। सदा खुशी में पैर वाला डांस नहीं, अतीन्द्रिय डांस करना है, खुशियों के झूले में झूलना है। बाबा कह रहे हैं, आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। ऐसी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले आप बच्चे ही भविष्य के ताजधारी। स्लोगन, न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो ऐसे कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। न्यारे और अधिकारी, बाप के प्यारे बनकर रहना है ना, तो न्यारे रहेंगे, खुद को आत्मा समझेंगे, और आत्मा अधिकारी है ना, तो अधिकारी आत्मा है। आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही है, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं। तो ऐसे कभी भी आप कोई भी रोल करें, चाहे माँ का, चाहे बहन का, चाहे पत्नी का, चाहे कोई ऑफिस में टीचर हैं, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे किसी भी कर्म में हैं आप, चाहे बच्चा है, कोई बाप है, तो भी न्यारे कि मैं आत्मा इस शरीर से टीचर का पाठ बजा रही हूँ, एक माँ में आत्मा पाठ बजा रही हूँ, एक भाई में आत्मा पाठ बजा रहा हूँ। तो इस तरह से न्यारे और परमात्मा के अधिकारी बनेंगे ना, तभी तो हम उनके सारे मालिक बनेंगे, बाबा के पूरे प्रॉपर्टी का। तो न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। जो भी हमारे कर्म बंधन है वो हमारे पुराने हिसाब किताब ही हैं, और जो भी परिवार में आपके साथ में है वह भी आपके कर्मों का ही हिसाब है, जो आपको इस अंतिम जन्म में चुकता करना है। कई बार ऐसा होता है कि आपको कई ऐसे मिलेंगे जो थोड़े समय के लिए आपसे संबंध में जुड़ता है और फिर सडनली आएंगे, सडनली गायब भी हो जाते हैं। वह भी आपके पुराने हिसाब ही है, जो आपको कैसे न कैसे उनको मिलना है और चुप होते ही फिर वो गायब हो जाते हैं। कई घर में एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसको कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, और वो हेल्थ इश्यूज के चलते 2 साल, 4 साल, 6 साल, 5 साल, कोई बहुत लंबे समय तक आपका धन खर्च करवाता है, आपकी सेवा चाहिए होती है, आपके द्वारा सेवा करनी होती है, फिर सडनली उसका शरीर छूट जाता है। तो यह भी आपके जो पुराने हिसाब है वो कर्म बंधन जो काटना ही है। लेकिन जब आप वह कर्म ऐसा करेंगे कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा के कर्म जो पुराने हैं वो मैं काट रही हूँ, तो आपको हल्का महसूस होगा। ठीक वैसे ही जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, तो जब बैंक की हम किश्त